नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो ये एडमिशन का आखिरी मौका आप लोगों के पास रहने वाला है। सभी छात्र जल्दी में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ये सब प्रोसीजर अपना कंप्लीट कर लें। जब आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हो तो यहाँ पर डेट दिख जाएगा एडमिशन के लिए। जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज है, टोटल 28 कोर्सेज है, सभी में एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए होती है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट से एडमिशन चल रहा है। 30 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन लेने का। अगर आपका इसमें नहीं हो पाता है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। आपको लगता है जो कोर्स आप चाहते हो यहाँ पर नहीं मिलने वाला तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। 30 सितंबर लास्ट डेट रहेगा, नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है। रही बात तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी में 17 से 21 बोले तो आज तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चलना है। और रजिस्ट्रेशन सबको करना है, ठीक है। सिर्फ उनको नहीं करना जो अपने कॉलेज और कोर्स से सेटिस्फाइड है, वो थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। बाकी जिनको अभी तक नहीं सीट अलॉट हुई है उन लोगों को भी करना होगा। दूसरे जो लोग अपग्रेड करने जा रहे हैं उन लोगों को भी करना होगा। तीसरे वे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट या सेकंड में सीट अलॉट हो गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था आपने, आपको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। साथ में जिनके डॉक्यूमेंट्स रद्द कर दिए गए थे, निरस्त कर दिए गए थे, अगर डॉक्यूमेंट अपना सुधार करवा लिया है तो आपको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी। सिर्फ अब थोड़ा सा फ़ीस के बारे में आइडिया दे दूँ आपको। जो लोग अपग्रेड करने के लिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस उनके लिए 5,000 रुपये है। जिनको इसके पहले सीट अलॉट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए थे, उन सभी लोगों को 5,500 रुपये सबमिट करने होंगे। जिनका डॉक्यूमेंट निरस्त किया गया है उन लोगों का भी 5,500 रुपये लगने वाला है। लेकिन जिनको अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई उनका रजिस्ट्रेशन का 1 भी रुपये नहीं लगने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन सभी लोग कर लीजिए। और कल इसके लिए आखिरी डेट रहेगी चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग मतलब कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करना होगा। आपने जो भी अभी तक सेलेक्ट किया है उसमें चेंजेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग अभी भी परेशान हैं। 7,000 रैंक है, 8,000 रैंक है, लेकिन सीटें नहीं मिल रही है इनको। तो ऐसा कुछ जिद होगा जिसके चलते इनको सीट नहीं मिल रही, मतलब कुछ चॉइस इनकी होगी कि मुझको फार्मेसी ही करना है या मुझको DMLT ही करना है, या तो मुझे KGMU से ही एडमिशन चाहिए, या तो मुझे सैफई से ही चाहिए। कुछ ऐसी जिद होगी जिसके चलते इनको सीट नहीं मिल पा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीटें बची नहीं हैं, ज़्यादा सीटें नहीं बची। फार्मेसी कोर्स में, DMLT कोर्स में, OT टेक्नीशियन के कोर्स में अगर आपकी ये जिद रहेगी तो ऐसा हो सकता है कि आपको सीट ना मिले। लेकिन इससे एक चीज़ ये भी अच्छा होगा, जो आपकी चॉइस थी अगर मिलेगा तो वही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 4-5 महीने में तो सिक्योरिटी फ़ीस वापस आ ही जाएगा, लेकिन साल नुकसान करके आप सिक्योरिटी फ़ीस बचा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा लो कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा लो कोर्स लेकर के अपना सत्र बचा सकते हैं, ठीक है। या तो सिक्योरिटी फ़ीस बचाएंगे आप, या तो साल ही बचाएंगे। अगर रैंक ज़्यादा हो रही, 9,000 रैंक, 10,000 रैंक जा रहे हैं, जनरल और OBC में आ रहे DMLT जैसे कोर्सेज की, फार्मेसी जैसे कोर्सेज की चाहत है, तो शायद आपको कोई भी सीट ना मिले, ठीक है। तो अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए, सोच समझ के करिए। और बाकी कोई श्योरिटी नहीं है कि मॉपअप काउंसलिंग होगा भी या नहीं होगा, कोई श्योरिटी नहीं है स्टेट राउंड काउंसलिंग होगा भी या नहीं होगा। इसी थर्ड काउंसलिंग को आखिरी काउंसलिंग समझ करके बिल्कुल अच्छे से प्रेफरेंस दीजिए अपना, ठीक है, जिससे मिलने के चांसेस बढ़ जाए। बाकी कॉलेज कोर्स में कुछ एडिट करना होगा तो 22 तक कर सकते हो, लेकिन किसी भी सूरत में रजिस्ट्रेशन आप आज ही अपना कंप्लीट कर लें। अब रही बात, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, उनकी रैंक ज़्यादा हो रही है, वो चाहते हैं उनका एडमिशन कैसे भी करके हो जाए, तो हम पेड काउंसलिंग करवाते हैं। उसके लिए चार्जेज है 500 रुपीज़, जिसमें आपको कॉलेज और कोर्स की लिस्ट दी जाती है। 90% तक की श्योरिटी होती है कि आपको अलॉट हो जाएगा, 100% की श्योरिटी नहीं लेते हैं। और अगर आपको सीट नहीं अलॉट होता है तो ये आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद ही, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी अपने तरीके से कोशिश करता हूँ, पता है मुझे 28 कोर्सेज कहाँ पर कितनी मेरिट जाती है, किस कैटेगरी के लिए, उसी के बेसिस पर आपको दिया जाता है।
बाई मिस्टेक नहीं अलॉट करवा पाते आपको तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, इसमें से एक भी रुपये रखा नहीं जाता है। अब आपको अगर पेड काउंसलिंग के लिए करवाना होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9517193475 और एक है 9236035593। दोनों में से किसी पर आप डायरेक्ट से एसएमएस कर सकते हैं पेड काउंसलिंग लिख करके। ढेर सारे बच्चे, टोटल 800 से ज़्यादा लोगों का करवा चुका हूँ, उनके भी एसएमएस आते रहते हैं, उनको भी रिप्लाई करना होता है। तो सिंपल में आप लिखेंगे पेड काउंसलिंग, जिससे एक बार में मुझे समझ में आ जाए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है, किस्तों में एसएमएस करने से बेहतर है आप एक ही एसएमएस में क्लियर लिख दें आप हमसे जानना क्या चाहते हैं। जब भी टीम द्वारा हमारे द्वारा देखा जाएगा एसएमएस, आपको रिप्लाई ज़रूर से जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।